दोस्तों राधे राधे। मैं आप लोगों को अपने चैनल LDS क्लासेस पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज मैं आप लोगों को भूगोल, जिसे हम जियोग्राफी कहते हैं, इसके बारे में बताऊंगी। भूगोल पृथ्वी के अध्ययन से संबंधित वह विधि है जिसके अंतर्गत आकाशीय पिंड, स्थल खंड, महासागर एवं भूगर्भ में उपस्थित प्रत्येक वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब कि भूगोल एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत आकाशीय पिंड, स्थल खंड, महासागर और भूगर्भ में उपस्थित प्रत्येक वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि इरेथ्रोस्थनीज प्रथम भूवैज्ञानिक थे जिन्होंने भूगोल के लिए जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया। मतलब कि इरेथ्रोस्थनीज एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने भूगोल के लिए जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया। और हिकेटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है। और कोपर्निकस ने सर्वप्रथम यह बताया था कि सूर्य मध्य में स्थित है और सभी ग्रह उसका चक्कर लगाते हैं। मतलब कि कोपर्निकस ने बताया कि जो सूर्य है वह मध्य में स्थित है और सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सौरमंडल, हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का एक भाग है और आकाशगंगा तारों का एक समूह है। सौरमंडल की इस समस्त ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। मतलब कि हमारा जो सौरमंडल है वह आकाशगंगा का एक भाग है और आकाशगंगा तारों का एक समूह है। और सौरमंडल की समस्त जो ऊर्जा है, ऊर्जा का स्रोत वह सूर्य है। हमारी आकाशगंगा सर्पिलाकार होती है। मतलब कि हमारी जो आकाशगंगा है वह सर्पिलाकार होती है। वर्तमान समय में वर्तमान समय में कुल 8 पिंडों को ग्रह का दर्जा प्राप्त है, जबकि वर्ष 2006 में 9वें ग्रह यम को ग्रह के दर्जे से समाप्त कर दिया गया और इसे 92वें ग्रह की श्रेणी में रखा गया। मतलब कि वर्तमान समय में हमारे पास 8 ग्रह हैं, लेकिन एक 9वां ग्रह था जिसे हम यम ग्रह कहते हैं और इसे 2006 में इसे मतलब कि इस ग्रह की श्रेणी से हटाकर इसे 92वें ग्रह की श्रेणी में रखा गया। मतलब कि हमारा सौरमंडल है, ये सौरमंडल का एक चित्र है जिसमें हमारा प्रधान ग्रह सूर्य होता है, फिर उसके बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इन्हें अंतर्ग्रह, ठोस ग्रह भी कहते हैं। और इसके बाद एक क्षुद्र ग्रहों की पेटी होती है। उसके बाद बृहस्पति ग्रह होता है, शनि होता है, अरुण होता है, वरुण होता है, जिसे हम बाह्य ग्रह कहते हैं और इसे गैसीय ग्रह भी कहते हैं। दोस्तों सभी ग्रह अपने अक्ष पर घड़ी की विपरीत दिशा में घूमते हैं, जबकि शुक्र और वरुण ग्रह घड़ी की दिशा में घूमता है। मतलब कि सभी ग्रह घड़ी के विपरीत दिशा में घूमते हैं और शुक्र और वरुण ग्रह जो हैं वह घड़ी की दिशा में ही घूमते हैं। आकार के आधार पर ग्रहों की स्थिति, सबसे बड़े आकार का बृहस्पति होता है, उसके बाद शनि होता है, फिर अरुण होता है, फिर वरुण होता है, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल ग्रह और सबसे छोटा ग्रह हमारा बुध होता है। दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। राधे राधे, धन्यवाद।